नमस्ते, दिस इज़ मितुल एंड यू आर वाचिंग स्टोरी प्लैनेट। आज संडे और मदर्स डे है। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप अपनी मदर के साथ सेलिब्रेट कीजिए आज का दिन और उन्हें हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। आज की कहानी जो है बड़ी ही दिलचस्प है और एक अनोखी कहानी है। इससे हमें कई चीज़ें जो है वो सीखनी है और सीखनी भी चाहिए। ऐसी वारदात हुई है। कई बार बच्चे जो है बड़े होके समझदार हो जाते हैं और इतने समझदार हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को भी वो अकेले रहने पे मजबूर करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं अपने करियर के लिए। कुछ बच्चे जो है वो दूसरे स्टेट में जॉब के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे जो है पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं। पेरेंट्स को लगातार चिंता रहती है अपने बच्चों की कि वो कैसे होंगे, क्या होंगे, वो सही से रह रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। लेकिन उन पेरेंट्स का क्या जो खुद बहुत बूढ़े हैं, जिनकी उम्र हो चुके हैं, जो सीनियर सिटीजन से भी मतलब कि 70 अप से भी उनकी एज अब ज़्यादा है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो ठीक से अपना जनरल वर्क भी नहीं कर सकते, उनकी इतनी एज हो चुकी है लेकिन वो फिर भी अकेले हैं। पेरेंट्स हमेशा बच्चों का सोचती है लेकिन बच्चे जो है वो पेरेंट्स का कभी सोचते नहीं है। और आज की कहानी यही कुछ हमें सिखाती है कि ऐसी चीज़ें भी होना पॉसिबल है। कहानी ये है कि सूरत की ये कहानी है। एक गांव है सूरत में, पूरा एनआरआई गांव है, यानी कि फॉरेन के लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं और उनकी बस्ती ज़्यादा है। यानी कि एक घर छोड़ के भी आपको एनआरआई हाउस मिल जाएगा। किसी की बेटी गई है, किसी का बेटा गया है, किसी की फुल फैमिली वहाँ पे है, तो आपको वहाँ पे एनआरआई फैमिली मिल जाएगी। गांव जो है वो बहुत बड़ा है और काफ़ी पैसों वाला का घर जो है वो ज़्यादा है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है और अच्छे के साथ साथ सब कुछ मतलब गांव में बहुत ही ज़्यादा एक भाईचारा है। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी कुछ फैमिलीज़ यानी कि कुछ पेरेंट्स जो है वो अकेले रहते हैं। उनके बच्चे जो है वो बाहर रहते हैं। वो भी बाहर जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कभी कभी इंडिया आ जाते हैं। ऐसे ही एक देसाई फैमिली है। इस फैमिली में एक माँ है जिनका नाम शांति जी है और उनके 3 बेटे हैं। तीनों के तीनों यूएसए में रहते हैं। शांति जी जो है वो कभी कभार जाती है लेकिन उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने घर सूरत, जहाँ पे उनका घर है, जिस गांव में उनका घर है, मैं गांव का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, तो वो वहाँ पे वापस आ जाती है और फिर कुछ टाइम बाद वापस वो यूएसए जाती है। ऐसा आना जाना लगा रहता है। उनकी 75 साल की उम्र है और एक नेक विचार और बहुत ही फॉरवर्ड माइंड की लेडी है। उनके विचार जो है वो बेहद नेक है। वो हर किसी को दान देने में मानती है और एक फॉरवर्ड थिंकिंग वाली लेडी है। लेकिन उनके तीनों बच्चों ने एक गलती कर दी है। वैसे गलती भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपनी माँ के लिए कई सारे सर्वेंट को रखने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन शांति जी जो है वो हमेशा डिनाइड करती है कि मैं यहाँ पे अकेले ही ठीक हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला अपना सब कुछ काम कर सकती हूँ और मैं इतनी कैपेबल हूँ। उनका घर जो है वो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा घर है। एक यूँ कहे कि डुप्लेक्स बंगलो है। इस घर में नीचे लिविंग रूम है और किचन और 2 रूम है, यानी कि 2 रूम के साथ लिविंग रूम भी अलग है और किचन एक्स्ट्रा। और आगे से भी आया जा सकता है और पीछे से भी। पीछे पूरा लंबा एक चौड़ा, जिसे गुजराती में वाड़ा बोलते हैं, एक जगह जो उनकी है। और उसके पीछे जो है, जो जहाँ तक उनकी बाउंड्रीज़ है, उसके पीछे पूरे खेत है, यानी कि पीछे कोई घर कुछ नहीं है, पूरा खुला है। उसके ऊपर वाले माले पे, यानी 2 माले का घर है,
तो ऊपर वाले माले में 3 रूम है। अब तीनों बेटों का जो ये घर है, ये तीनों के नाम पे है, ये तीनों का ही घर है। शांति जी जो है इतने बड़े घर में अकेली रहती है। मेड यानी काम वाली जो है वो काम करने आती है, लेकिन शाम को वो चली जाती है। और शांति जी जो है वो रात को अकेली सोती है। वो थोड़ी उस टाइप के जो किसी से डरती नहीं है, वो उसे डर नहीं लगता है शांति जी को कि कुछ हो जाएगा या कोई आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आत्मनिर्भर टाइप की है थोड़ी, और अपने आप को थोड़ा सेल्फ डिफेंस करना जानती है, ऐसा वो मानती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल गई है कि उसकी उम्र अब हो चुकी, उनकी उम्र अब इतनी है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एल्डर्स लोग जो है वो छोटे बच्चों की तरह होते हैं। उनकी जिद जो है वो उसके सामने क्या ही कोई कहे। उनके बच्चे जो है लड़के, वो कितनी बार कह चुके हैं कि एक आदमी आप रख लीजिए, फिर भी वो डिनाइट करती है, कहती है अकेली ही मैं ठीक हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन जो है वो सही नहीं होता है, हर दिन जो है वो सेम नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ये बात कि शांति जी अकेली है, ये बात कानों कान एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव पहुंचते पहुंचते एक चोर की गैंग होती है जो कि 3 लोग हैं, और उनके कान ये बात पड़ती है कि एक अकेली बूढ़ी औरत घर में रहती है। शाम को मेड चली जाती है और रात को वो पूरी रात अकेली ही घर में रहती है। ये बात चोरों के कान पड़ती है और उन्हें पता चलता है कि ये एक एनआरआई का घर है, तो अच्छा खासा माल होगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और करीबन उस घर पे जो है उनका चक्कर लगाना शुरू हो जाता है। यानी कि घर जो है वो पूरा मेन रोड पे, एक चौराहा जिसे कहते हैं, वहीं पे घर है, तो वहाँ से आना जाना सबका लगा रहता है। तो चोरों ने जो है वो सब कुछ नोटिस कर लिया कि किस तरह से कहाँ जाना है, कहाँ पे एंट्री गेट है, एग्ज़िट गेट क्या है, सब कुछ। पीछे से भी आ जा सकते हैं, कहाँ पे कैमरे लगे, उन्होंने सब नोटिस कर लिया 5 से 6 दिनों में। अभी हर कोई तो ये नोटिस नहीं कर सकता कि ये लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि हर रोज़ रोड पे कितने ही लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो हर किसी को ये चीज़ें नोटिस नहीं की जा सकती, या हर किसी को ये चीज़ नोटिस भी नहीं रहती। उसके बाद जो है वो चोर जो है एक दिन तय करते हैं कि इस दिन हम अपना अंजाम देंगे और हम चोरी करेंगे। शांति जी जो है वो 2 महीनों के अंदर वापस से यूएसए जाने वाली है, 2 महीनों के अंदर, और ये बात चोर को पता नहीं थी। और जिस दिन चोरों ने तय किया था कि हम उस दिन जाएंगे चोरी करने, उसी दिन वो लोग रात को 12 बजे बाद, जहाँ पीछे से वो लोग आते हैं, पीछे सब खुला है, लेकिन पीछे वाला जो कैमरा है वो चालू है। चोर बड़ी ही होशियारी से कैमरे को तोड़ देता है। वो लोग आते ही सबसे पहले आसपास देख लेते कि कोई जग नहीं रहा, कोई है नहीं, तो आते ही वो कैमरा तोड़ देते ताकि कुछ उन्हें पता ना चले। पीछे वाले डोर पे लोहे की जाली है, उस पे ताला लगा है, और फिर वुड का एक पूरा डोर है। चोर है तो काफ़ी तकनीक उन्हें आती है, तो ताला आसानी से वो तोड़ डालते हैं, और डोर का जो है वो भी ताला वो तोड़ देते हैं, और वो लोग अंदर एंटर हो जाते हैं। वो कोई प्रोफेशनल चोर या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक नॉर्मली लोकल चोर कह सकते हैं, क्योंकि वो आसपास के गांव के ही थे, वहाँ से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था जिस गांव के वो चोर थे। अब जो है वो लोग एंटर होते हैं घर के अंदर, देखते हैं पूरा लिविंग रूम खाली है। वहाँ पे जो 2 रूम है वहाँ पे जाते हैं, वो भी खाली है। पहले चेक कर लेते कि कोई है तो नहीं। उसके बाद जो है वो लिविंग रूम में
2 फ़ोन रखे होते हैं, लैपटॉप रखा होता है और कुछ छोटी छोटी इक्विपमेंट होती है, जो महंगी महंगी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, वो भी वो लोग चुरा लेते हैं। उसके बाद वो किचन में जाते हैं, जहाँ पे स्पेशली चांदी की ग्लासेस रखे होते हैं और चांदी की थाली होती है, वो सब वो लोग चुरा लेते हैं। उसके बाद वो जो 2 रूम होते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय कुछ 2 या 3 हज़ार कैश बस। पूरा वो लोग चेक कर लेते हैं करीबन आधे 1 घंटे के अंदर, और आधे 1 घंटे के अंदर वो लोग पूरा मालूम कर लेते कि अब इसके अंदर जो है वो सिर्फ ऊपर की ओर है। वो सभी ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि सामने जो है 3 दरवाजे, यानी 3 रूम है, बहुत ही बड़े रूम है। एक कमरा इधर है, एक इधर और एक इधर। इस तरह से पूरा घर जो है वो बनाया गया है। इनमें से शांति जी जो है किसी एक रूम में सो रही है। पहले वाले रूम में वो जाते हैं, जो बड़े बेटे का रूम होता है, और वहाँ पे शांति जी नहीं होती है। तो वहाँ पे जाके वो जो ड्रॉअर है वो खोलते हैं, सारे ड्रॉअर खोल देते हैं। कबाड़ जो पूरा होता है वो पूरा खोलते हैं। उसमें से करीबन उन्हें 2.5 से 3 लाख रुपए कैश मिलते हैं, और कहीं ज्वेलरी मिलती है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। करीबन 11 लाख की ज्वेलरी थी वो, जो कि एक शोकेस में रखी गई थी, छुपा के रखी गई थी, लेकिन इनके हाथ वो लग जाती है। जो सीक्रेट खाना होता है वो उन्हें पता था कि इस तरह का जो कबाट रहता है उसके अंदर यहीं पे वो चीज़ होती है। वो उन लोगों के हाथ लग जाता है। 11 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए कैश बरामद होते हैं। नीचे जो उन्होंने चोरी किया वो अलग पार्ट है, और ये एक रूम से उन्हें ये बरामद हुई वो चीज़ अलग। कभी भी एक टिप्स देना चाहूँगा कि आपके घर में इतना सोना ना रखें। चाहे तो इसे कहीं पे तिजोरी में या कहीं पे बैंक में लॉकर में रखें, लेकिन इस तरह से घर में इतना सोना ना रखें, क्योंकि चोर जो है वो पूछ के नहीं आने वाला कि आज मैं चोरी करने आने वाला हूँ, तो आप सब लोग सब कुछ हटा दीजिए। एक टिप्स दे रहा हूँ मैं। उसके बाद वो लोग दूसरे कमरे की ओर जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें मालूम पड़ता है कि इस रूम से आवाज़ आ रही है पंखे की, यानी इसी रूम में वो सो रही है। इसलिए वो उस रूम को अवॉइड करना चाहते, उस रूम में नहीं जाना चाहते कि कुछ पंगा हो जाए। उससे पहले हम दूसरे रूम में जाके वहाँ पे जो भी होगा वो देख के वहाँ से निकल जाएंगे। अब वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब पूरा अंधेरा है, पूरे अंधेरे में उन्हें कुछ नहीं दिखता है। वहाँ पे एक फ्लावर पॉट जो रहता है साइड पे, तो तीनों में से किसी एक से वो गिर जाता है और वो टूट जाता है, और तो आवाज़ आती है। आवाज़ आते ही शांति जी जो है वो उठ जाती है। वो उठने के बाहर आती है कि कौन है, आखिर आवाज़ किसकी आई, शायद बिल्ली वगैरह होगी। वो जैसे ही बाहर आती है और लॉबी की जो लाइट होती है वो शुरू करती है, तो देखती है कि 3 लोग सर पे बांधे हुए खड़े हैं। वो घबरा जाती है कि ये आखिर ये कौन है। अचानक वो तीनों जो है वो शांति जी पे अटैक कर देते हैं। वो चिल्लाए उससे पहले उनका मुंह दबा देते हैं, उनके हाथ जो है वो पकड़ लेते हैं, और उन्हें उन्हीं के बेड पे धक्का मार के वहाँ पे उन्हें स्टेबल करना शुरू कर देते हैं। शांति जी जो है वो अपना पूरा पावर लगाती है, उनसे भाग जाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी, वो बेचारी 3 लोगों के साथ कैसे डील करेगी, वो कैसे सामना करेगी। और उनके इस हाथापाई यानी उनके छूटने की ट्रायल की वजह से एक चोर को आँख में उनकी उनकी जो उंगलियां होती है वो लग जाती है, और उसे बहुत मतलब दर्द होता है। तो वो गुस्से में आके वहाँ बीच में मतलब एक लोहे का कुछ था औजार उसके पास, तो वो निकालता है और उसे ज़ोर से शांति जी के सर पे मारता है, यहाँ पीछे की ओर, एक्सेट यहाँ पे। मारते ही शांति जी बेहोश हो जाती है, और
सब कुछ शांत हो जाता है पूरा, फिर साइलेंट हो जाता है। वो तीनों इतने घबरा चुके थे कि अब वो लोग डर रहे थे कि अगर ये ज़िंदा रही तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि इसमें से एक का जो मांस था वो शांति जी ने यूं खींच के निकाल दिया था। तो वो लोग क्या करते हैं कि तकिए से जो है वो शांति जी का मुंह दबाते हैं और उन्हें अफसोस हमेशा के लिए सुला देते हैं। शांति जी शी इज़ नो मोर, उनकी डेथ हो चुकी है। क्या ही गलती थी उनकी इस चीज़ में, बिना किसी मतलब के आज उनकी डेथ हो गई, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चोरों ने मार दिया क्योंकि वो पकड़े न जाए। एक बिग गुनाह की मौत करके क्या ही आपको मिला। उसके बाद वो लोग उस रूम को भी पूरी तरह से चेक करते हैं। वहाँ पे देवस्थान यानी मंदिर है छोटा सा, उस मंदिर के अंदर सिल्वर कॉइन्स थे, सिल्वर का भगवान थे, मूर्ति थी उनकी, वो सब कुछ वो लोग ले लेते हैं। वो तीसरे रूम में भी जाते हैं लेकिन वहाँ से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो सब कुछ लेके नीचे आ जाते हैं, नीचे की ओर, और वापस से पीछे की ओर से वो लोग निकल जाते हैं। उनके पास टोटल अगर अमाउंट थी जो 15 या 16 लाख रुपए की टोटल अमाउंट थी, 15 या 16 लाख की उन्होंने चोरी की थी। वो लोग चले जाते हैं। अब सुबह जो है वो होती है और मेड जो है वो आती है, देखती है कि डोर लॉक है। उसे लगता है माँ जी शायद अभी उठी नहीं है, यानी माँ जी जो है, शांति जी जो है वो सुबह के 5 बजे उठ जाती है। मेड जो है वो 7:30-8 के बीच आती है। लेकिन आखिर वो तो पूरी तरह से जा चुकी है, अब वो कैसे उठेगी अभी। तो मेड के पास एक चाबी रहती है, की रहती है कि वो उसे खोल के अंदर जाती है। अंदर देखती है तो सब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और वो शांति जी को मौसी कहती है, तो वो बहुत बार चिल्लाती है, लेकिन उन्हें बुलाती है, पुकारती है, लेकिन सामने से कोई आंसर नहीं आता है। वो ऊपर जाती है और देखती है कि डोर जो है वो खुला है, वहाँ पे पॉट भी पड़ा है जो टूट गया था रात को उन चोरों से। वो अंदर देखती है तो शांति जी लेटी हुई है, और जब वो पास जाती है तो शांति जी कोई हरकत नहीं करती है, और देखती है कि जो तकिए के साइड से है, उनके सिर के साइड से ब्लड जो है वो निकल रहा था, यानी निकल चुका था। समझ जाती है कि कुछ हुआ है, और वो ये भी समझती है कि शांति जी जो है अब नहीं रही। वो तुरंत आसपास के लोगों को बुलाती है और सबको मालूम पड़ जाता है। डॉक्टर को भी एक बार बुलाते हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि शी इज़ नो मोर। अब उनके बेटों को वहाँ से इन्फॉर्म किया जाता है। वो लोग तुरंत नेक्स्ट डे वो लोग प्रेजेंट हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है क्योंकि चोरी हुई है, गहने जो थे वो नहीं थे, किचन में जो पूरा डिनर सेट था चांदी का वो गायब था, लैपटॉप मोबाइल जो थे वो नहीं थे, और चोरी के सिलसिले में ये एक मर्डर हुआ था। इस दौरान हर कोई चौंक गया था, पूरा गांव जो है वो एक हो गया था कि एक मर्डर हुआ है। ये कोई बड़ी सिटी है ऐसा कुछ नहीं था कि ये कॉमन हो, एक गांव में एक मर्डर हुआ है, और ये बहुत ही पेचीदा बात थी, बहुत ही अनकॉमन बात थी। पुलिस जो है अपनी तहकीकात करती है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेती है, लेकिन उन्हें कुछ ठोस सबूत नहीं मिलते उन लोगों के खिलाफ जो लोग यहाँ पे चोरी करने आए थे। लेकिन वो अपनी तहकीकात चालू रखती है। शांति जी जो है एक नेक लेडी थी, एक अच्छी औरत थी। उनके बच्चे जो है वो पछता रहे। उन्हें अब ये लग रहा है कि
हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उन्हें अकेले रख के, उनकी ज़िद को मान के हमने बहुत बड़ी गलती की। इस चीज़ से आपको भी सीखना है कि आप अपने बच्चे हो, आपके माता पिता हो या चाहे कोई भी हो, आप अपने बच्चों को भी कभी अकेला मत रखें, क्योंकि हर किसी की नीयत जो है वो अच्छी नहीं होती है। हर कोई किस तरह से किस शक्ल में आपके सामने आ जाए आप कुछ कह नहीं सकते। आज का दौर ही कुछ ऐसा है। खैर 2 महीने बाद जो है पूरा गांव जो है वो अब गुस्से में 2 महीने से वो पुलिस के चक्कर काटते, लेकिन उन्हें मिलते नहीं वो लोग। लेकिन कहीं से काम वाले के कानों में ये बात आती है, उसकी एक फ्रेंड है, उसके कान में ये बात वो डालती है दूसरे तीसरे गांव से कि एक घर जो बिल्कुल भिखारी था, गरीब था, वहाँ पे एक बहुत महंगी गाड़ी लेके आए। अब ये बात जो है वो गले उतर नहीं रही थी कि एक आखिर पुअर फैमिली इतनी बड़ी गाड़ी कैसे लाती है। पासी के गांव की बात थी और ये बात ये तीनों भाइयों को पता चलती है कि ऐसा कुछ हुआ, तो उन्हें डाउट होता है कि शायद ये वही तो नहीं। तो वो लोग जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ऐसी वारदात हुई है, ऐसी कोई चीज़ हुई है। उन्होंने गाड़ी परचेज़ की है। पुलिस जो है वो क्रॉस चेक करती है, पुलिस स्टेशन से वो निकलती है, उस जगह पे जाती है जहाँ पे ये गाड़ी ली गई है, और दरअसल वो वही लोग हैं, वो वही चोर थे जिन्होंने ये गाड़ी ली थी। दरअसल वो तीनों के तीनों भाई ही थे। इत्तेफाक हुआ, बातें जो है वो कानों कान खबर हुई और चोर जो है वो पकड़ा गए। तीनों के तीनों पकड़ा गए। पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया और सारी अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर ली, लेकिन जो गाड़ी लाए थे वो अमाउंट कलेक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि गाड़ी उन्होंने ले ली है। लेकिन उसे भी जो है वो जब्त कर लिया गया, पुलिस की हिरासत में लिया गया। उन तीनों को कोर्ट में ले गए और उन्हें सज़ा दी, जो भी उनकी सज़ा थी। लेकिन आज इंसाफ उन्हें मिला, लेकिन आज उन तीनों बेटों की माँ जो है वो चली गई। भले ही वो बूढ़ी थी, लेकिन आखिर एक माँ थी। तो उस इंसिडेंट से आसपास के गांव भी थोड़े अवेयर हो गए और गांव में जो है वो रात की टाइम पे वॉचमैन कंपलसरी रखने लगे, क्योंकि ऐसी वारदात, एक क्राइम जो है वो एक सतर्क है, और ये सतर्कता जो है वो ये सिखाती है हमें कि हमें जागरूक रहना ये हमारी ही फ़र्ज है। यानी कि अब जो है हम इन सब चीज़ों को डिले नहीं रख सकते। इसके साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।